आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। उन्होंने कहा था, उठो, जागो, आगे बढ़ो और लक्ष्य की प्राप्ति से पहले रुको मत। स्वामी विवेकानंद का यह कथन सटीक बैठता है राज्य की उन बेटियों पर जिनके आगे कई मुश्किलें आई, लेकिन वे अपनी मंजिल से कभी डगमगाई नहीं। निचले पायदान से चलकर खेल जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली झारखंड की बेटियों की जीवन यात्रा बेहद ही संघर्षपूर्ण रही है। अभाव, तंगहाली, गरीबी में इन बेटियों का बचपन गुजरा, लेकिन वो थकी नहीं, परिस्थितियों को अपने आड़े नहीं आने दिया। राज्य के मान सम्मान को बढ़ाने में इन बेटियों का जो योगदान रहा है, उससे हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दीपिका कुमारी, निकी प्रधान और सलीमा टेटे की। ये झारखंड की वो बेटियां हैं जिनके संघर्ष को देखकर दूसरी लड़कियां भी खुद को प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि जब ये इस अभाव में रहकर इतना कुछ कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं। आइए इनकी जीवन पर ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात दीपिका की। दीपिका कुमारी आज राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक हैं। दीपिका का जन्म 13 जून 1994 को झारखंड की राजधानी रांची से 5 किलोमीटर दूर स्थित रातू चट्टी गांव में हुआ था। दीपिका के पिता शिवनारायण महतो पेशे से एक ऑटो चालक थे। उनकी माता गीता महतो रांची मेडिकल कॉलेज में एक नर्स थी। दीपिका ने तीरंदाजी के क्षेत्र में जाने का फैसला उस वक्त ले लिया था जब वह महज 10 वर्ष की थी। दीपिका के बचपन से जुड़ी एक घटना बहुत प्रचलित है। बताया जाता है कि दीपिका अपनी मां के साथ कहीं जा रही थी। उसी वक्त उन्होंने रास्ते में एक आम का पेड़ देखा और वह अपनी मां से जिद करने लगी कि वह उस आम को तोड़ेंगी। उनकी मां ने कहा कि तुम आम को नहीं तोड़ पाओगी, लेकिन दीपिका ने उसी वक्त एक पत्थर उठाया और आम पर दे मारा। आम तुरंत टूटकर गिर गया। उस वक्त दीपिका का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और उसी समय से दीपिका ने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करती रही और आज किसी परिचय की मोहताज दीपिका नहीं है। अब बात करेंगे ओलंपियन निकी प्रधान की। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर चुकी निकी प्रधान का सफ़र इतना आसान नहीं था। मजबूत डिफेंडर निकी प्रधान का छोटा सा गांव आज भले ही अपनी किस्मत पर इठला रहा हो, लेकिन उसी गांव में निकी ने कभी बेहद ही अभाव वाला जीवन देखा है। निकी प्रधान आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। निकी ने रियो ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है। निकी के पास हॉकी स्टिक नहीं थी तो वो बांस की बनी हॉकी स्टिक से ट्रेनिंग करती थी। निकी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2015 में ही की थी, लेकिन 2016 में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में चुने जाने के बाद टीम में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली। इसके बाद वह भारत के लिए 2 ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। सबसे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। निकी के पिता सोमा प्रधान गर्व से बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। अब बात सलीमा टेटे की। फर्स्ट से अर्श तक के सफ़र में ओलंपियन सलीमा टेटे के जीवन का सफ़र अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है, किंतु सलीमा की उपलब्धि पर आज सिमडेगा ही नहीं झारखंड व देश को भी गर्व होता है। सलीमा बड़की छापर गांव की रहने वाली है। ओलंपियन टेटे के माता पिता किसान हैं। सलीमा का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षों से भरा रहा। गरीबी के कारण कई मुसीबतों को झेलते हुए सलीमा टेटे अपने परिवार के बदौलत इस मुकाम पर पहुंची हैं। गरीबी की मार झेल रहे सलीमा के पूरे परिवार के हर लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेवारी सलीमा के प्रति निभाई। सलीमा को कहीं भेजने के लिए कई बार परिवार के पास पैसा नहीं रहता था तो पिता अन्य लोगों से उधार पैसा लेकर सलीमा को देते थे, फिर बाद में मजदूरी करके उधार के पैसे को चुकता करते थे। इतना ही नहीं, कई बार आस पड़ोस के लोगों से भी जब पैसा नहीं मिलता था, उस वक्त दिल्ली में काम कर रही उनकी बड़ी बहन सलीमा को पैसे भेजा करती थी। तब जाकर कहीं सलीमा के सपने पूरे होते थे। इन्हीं बलिदान, त्याग और संघर्ष का यह नतीजा है कि आज जब भी झारखंड में खेल या खिलाड़ियों की बात होती है तो सबसे पहले इन बेटियों का नाम आता है। आप देख रहे थे द फॉलो। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in